प्रश्न 1। पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। प्रश्न 1 का पहला, 5 प्लस -3 बराबर -3 प्लस 5। तो देखिए 5 प्लस -3, तो 5 प्लस -3 क्या होगा? 5 -3 और यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 5। दोनों का उत्तर बराबर आएगा तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। और यहाँ भी देखिए -3 प्लस 5, यहाँ भी 2 आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि 5 प्लस -3 भी कितना आ गया? 2 आ गया, और -3 प्लस 5 भी 2 आया। तो इसका मतलब दोनों बराबर है। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? तो कह रहा है कि पूर्णांकों का जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। तो यहाँ पे होगा क्रम विनिमय नियम, क्योंकि क्रम बस बदल गया है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसके बाद -3 है, 5 प्लस -3 है। यहाँ पे -3 को पहले लिख दिया है, फिर +5 लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस क्रम बदल गया है। ठीक है, दोनों का। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इसका नियम हम लिख देंगे यहाँ पे, क्रम विनिमय नियम। तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम है जोड़ का। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर बराबर ही आएगा। बस क्रम बदल देने से जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर जो आएगा बराबर ही आएगा। चाहे 5 में -3 जोड़ें या -3 में 5 जोड़ें, एक ही बात है। तो इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। दूसरा है -7 प्लस, देखिए दूसरा में क्या है? -7 प्लस 1 प्लस -6 बराबर -7 प्लस 1 प्लस -6। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे -7 प्लस, फिर मंझला कोष्टक है, फिर 1 है, प्लस फिर -6, फिर मंझला कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर फिर मंझला कोष्टक है यहाँ पे, फिर -7 है, फिर +1 है, फिर प्लस -6 है। तो ये कौन सा नियम है जोड़ का? ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो -7 प्लस, यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा देंगे 1। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे, ये छोटा कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस 1, फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पे भी देखिए कोष्टक के अंदर -6 है, इधर प्लस है, तो कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -6 लिखेंगे यहाँ पे। तो छोटा कोष्टक हटा लिए हैं तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस माइनस लिखेंगे तो -7 प्लस, अब देखिए मंझला कोष्टक के अंदर जो है उसको पहले हल करना है, उसके बाद तो कोष्टक वाला पहले हल होता है, तो 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? -5। इसको मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे, बराबर। अब देखिए मंझला कोष्टक में है तो इस पहले कोष्टक हल होगा, उसके बाद जो बचा हुआ है वह हल होता है। तो -7 प्लस 1, यानी 1 में से 7 को घटाना है, क्योंकि 7 माइनस में है, तो -6 आ जाएगा।
कितना आएगा -6, मंझला कोष्टक से बंद कर लेंगे इसको, -6, -6 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए तो हो जाएगा -7। अब मंझला कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे भी देखिए कोष्टक हटा देते हैं तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोष्टक हटाने पे यहाँ पे माइनस है, इधर बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और यहाँ पे बस कोष्टक हटा देंगे तो -6 फिर -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, -7 -5, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -12। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो -12, 6 6 12। तो देखिए इधर भी -12 आया, इधर भी -12 आया, यानी दोनों बराबर है। इसका हल और इसका हल, दोनों का हल बराबर होगा। तो इसको कहते हैं साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, मंझला कोष्टक में ये दोनों है, यानी पहले ये दोनों को हल करना है। ठीक है, 1 + -6 को पहले हल किए थे, देखिए इसको पहले हल किए थे कोष्टक में जो है, उसके बाद -7 को जोड़े थे। और इसमें क्या करना है, बस यहाँ पे क्या किया है, -7 और +1 को पहले देखिए मंझला कोष्टक में बंद कर दिया है, यानी पहले ये दोनों को हल करना है, उसके बाद -6 को जोड़ना है। तो यहाँ पे -7 बाहर है, ठीक है, और यहाँ पे -6 बाहर है कोष्टक के बाहर। तो इसमें देखिए पहले ये दोनों हल किए थे, 1 और +6, 1 + -6 पहले हल हुआ था, और यहाँ पे -7 + 1 पहले हल होगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि तीनों जोड़ में है। ठीक है, तो जोड़ में चाहे ये दोनों को पहले जोड़ें या ये दोनों को पहले जोड़ करके फिर इससे जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ में क्या होता है, देखिए ये दोनों को पहले जोड़ करके फिर इससे जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ये दोनों को जोड़ करके फिर इससे जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ में किसी को भी पहले जोड़ें उत्तर बराबर ही आएगा। तो बस यहाँ पे -7 और +1 को कोष्टक के अंदर लिया है, और यहाँ पे 1 और -6 को कोष्टक के अंदर लिया है। ठीक है, तो ये कौन सा गुण हो गया, योग का साहचर्य नियम। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा गुण है, साहचर्य नियम, इसको कहते हैं योग का साहचर्य नियम। तो इसका उत्तर आएगा साहचर्य नियम। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखें। प्रश्न 2 का पहला है 10। तो 10 का योज्य प्रतिलोम, तो देखिए तो 10 क्या है, यहाँ पे प्लस में है, इसके आगे देखिए, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में हुआ। ठीक है, तो 10 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -10 होगा। प्लस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, अगर माइनस में रहता तो प्लस का चिन्ह लगा देते। तो 10 प्लस में है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है आगे, तो प्लस में हुआ ये। तो 10 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -10, बस माइनस लगा देंगे। दूसरा में क्या कह रहा है, -3। तो -3 का योज्य प्रतिलोम, देखिए 3 माइनस में है तो माइनस हटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो -3 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 3, यानी +3। +3 कहें या 3 कहें एक ही बात है,
प्लस लिखें आगे या ना लिखें, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो -3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3। तीसरा -9। अब देखिए -9 का योज्य प्रतिलोम, 9 क्या है? माइनस में है, तो माइनस हटा देंगे यानी +9 हो जाएगा, तो सिर्फ 9 लिखेंगे। तो -9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +9 यानी 9। तो +9 कहें या 9 कहें एक ही बात है, +3 कहें या 3 कहें एक ही बात है। 0, तो 0 का, अब देखिए 0 प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, 0 तो 0 ही रहेगा, तो 0 का योज्य प्रतिलोम बस 0 ही होगा, क्योंकि 0 माइनस में, -0 कहें या +0 कहें कोई मतलब नहीं होता है, तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होगा। तो बस योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, जो प्लस में है उसको माइनस बना देना है और जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है। तीसरा प्रश्न 3, निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। तो देखिए पहला में 1 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में 0 है, तीसरा ऑप्शन में -1 है और चौथा ऑप्शन में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। किसी भी पूर्णांक का योज्य तत्समक होता है 0, तो इसका उत्तर आएगा 0। तो पूर्णांकों का योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। पूर्णांकों का योज्य तत्समक होता है 0, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन दूसरा 0।